जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो आप लोगों के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट ऑप्शन कर करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक काम को यहाँ पर दोस्तों ए और बी मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को ए बी तथा सी है वो दोस्तों तीनों मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। व्हाट ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल मैंने आप लोगों को कराए, और दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा केवल 2 से 3 सेकंड में दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों ए प्लस बी हमने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि दोस्तों ए और बी दोनों ने मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा किया, 12 दिनों में किया। ये दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ए बी तथा सी, तीन सी, यानी कि दोस्तों तीनों ने मिलकर ए प्लस बी प्लस दोस्तों सी ने यहाँ पर तीनों ने मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा किया है, 8 दिनों में पूरा किया है। ये दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पता है 8 दिनों में पूरा तो किया है, पर दोस्तों ये हमें यहाँ पर नहीं पता यहाँ पर काम कितना था। अब दोस्तों काम हमें मानना है, यानी कि दोस्तों एक ऐसी वैल्यू मानी जो दोस्तों 8 से भी डिवाइड हो, दोस्तों यहाँ पर 12 से भी डिवाइड हो। ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, यानी कि दोस्तों 24 हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 12 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों वो 24 काम को कितने दिनों में करेंगे, ये दोस्तों 2 दिनों में कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर ए बी तथा सी तीनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, वो दोस्तों 8 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। दोस्तों 24 यहाँ पर दोस्तों 24 काम को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ए प्लस बी का दोस्तों यहाँ पर काम आ गया 1 दिन का। दोस्तों 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कितना देखा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि दोस्तों वो तीनों मिलकर एक काम को दोस्तों 3 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन में से दोस्तों 2 दिन तो यहाँ पर ए और बी का ही है, बचा दोस्तों एक किसका, ये दोस्तों सी का है। और दोस्तों सी के हिसाब से अगर सी दोस्तों 1 दिन में एक काम करता है, दोस्तों यहाँ पर 24 काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में कर पाएगा। दोस्तों हमसे पूछेगा यहाँ पर सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यहाँ पर दोस्तों 24, यानी कि दोस्तों 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी, यानी कि दोस्तों 24 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, एक आदमी साइकिल से 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तथा पुनः वो दोस्तों आता है 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। वो दोस्तों अपने स्थान पर वहां जहां से दोस्तों वो चला था वहीं पर आकर दोस्तों वहां पर लौटा है। तो हमसे पूछेगा औसत चाल है वो क्या होगी। तो आप बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों औसत चाल निकालने का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। 2 इंटू ए इंटू दोस्तों यहाँ पर बी अपन में दोस्तों ए प्लस बी, दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर चली गई दूरी, यानी कि दोस्तों पहली दूरी है ये दोस्तों कितनी चली गई, कितने किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली गई है। और दोस्तों बी क्या है, ये दोस्तों 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली गई है। बस ये दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर दोस्तों 2 गुणा में दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। गुणा में दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अपन में दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 और दोस्तों 10 के प्लस में कितना था, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दोस्तों इसे आप लोगों को काटना है। ये दोस्तों यहाँ पर 5 से जैसे काटेंगे ये दोस्तों 2 पर जाएगा, ये दोस्तों 5 से कितने पर जाएगा, 5 पर जाएगा। और 5 से दोस्तों ये कितने पर जाएगा, 5 3 15 होता है। और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 3 दूनी 6 और दोस्तों 6 दूनी 12, यानी कि दोस्तों औसत चाल कितनी निकल के आ गई, 12, यानी कि दोस्तों 12 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गई। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक ट्रिक और बता देता हूँ, बहुत ही आसान सी। दोस्तों यहाँ पर पूछेगा औसत चाल, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 किलोमीटर पर घंटा दोस्तों जो गया है, और दोस्तों वापस आया वो दोस्तों कितने किलोमीटर पर घंटे की चाल से आया, 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। और दोस्तों औसत चाल आएगी ये दोस्तों 15 और दोस्तों 10 के बीच में आएगी। ना तो दोस्तों वो 9 हो सकती है, यानी कि दोस्तों इनसे दोनों से ना तो ऊपर होगी 15 से, और दोस्तों ना ही वो 10 से नीचे होगी, और ना ही दोस्तों यहाँ पर 15 होगी और ना ही 10 होगी। ये दोस्तों इनके बीच में होगी, यानी कि दोस्तों आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर दे रखी होती, अगर दोस्तों 13 दे रखी होती, यहाँ पर दोस्तों 14 दे रखी होती, यहाँ पर 11 दे रखी, तब दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है। अगर दोस्तों इस तरीके के ऑप्शन है दोस्तों आप लोग यहाँ से दोस्तों बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों औसत चाल होगी वो दोस्तों 15 और 10 के बीच में ही होगी, ना कि दोस्तों 10 होगी और ना ही कितनी होगी, 15 होगी, इनसे ना तो नीचे होगी और ना ही ऊपर होगी, इनके बीच में होगी। तो यहाँ पर कौन सा दे 12 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसानी से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा 3 अंकों की दोस्तों ऐसी कितनी संख्या है जो दोस्तों यहाँ पर 6 से विभाज्य। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों इसे आप लोगों को मैं बताऊंगा ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा 3 अंकों की दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कितनी संख्या है जो दोस्तों 6 से डिवाइड है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए 3 अंकों की दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये दोस्तों 102 होती है। इसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोग डिवाइड कर सकते हैं 6 से, दोस्तों ये सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है। और दोस्तों सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दोस्तों यहाँ पर होगी
996, ये दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पर इनके बीच में आप लोगों को पता है यानी कि दोस्तों 1 से लेकर दोस्तों यहाँ पर 1000 तक, यहाँ पर दोस्तों हमने कितनी यहाँ पर दोस्तों संख्याओं को छोड़ दी, यहाँ पर दोस्तों इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों 996 में से आप लोगों को 102 है वो माइनस कर देना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पर दोस्तों 102 को आप लोग माइनस कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ कर कितना आ जाएगा, 894 दोस्तों यहाँ पर निकल के आ गया। ये दोस्तों कितना निकल के आ गया, 894। ये दोस्तों यहाँ पर निकल के आ गया। हमने क्या माइनस किया था, यहाँ पर दोस्तों हमने माइनस किया था 996 में से दोस्तों यहाँ पर 996 में से क्या माइनस किया था, 102 माइनस किया था। अब दोस्तों यहाँ पर ये इसमें आप लोगों को 6 से डिवाइड कर देना है। 6 से जैसे डिवाइड करेंगे ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 एकम 6। ये दोस्तों यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 आ जाएगा, ये दोस्तों 29 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6 चक 24। यहाँ पर दोस्तों 24 आ जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा लास्ट में। ये दोस्तों 24 में से जैसे माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 9 6 यहाँ पर दोस्तों 6 नाम 54, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 9 आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 54। ये दोस्तों कट जाएगा। पर दोस्तों आप लोगों ने एक बात यहाँ पर दोस्तों नोटिस की होगी, यहाँ पर दोस्तों 996 में से यहाँ पर क्या माइनस किया है, यहाँ पर दोस्तों 102 को हमने माइनस किया है। यहाँ पर दोस्तों 102 माइनस नहीं करना, क्योंकि दोस्तों एक तो 102 तो दोस्तों यहाँ पर ये 6 से डिवाइड है। ये दोस्तों 1 से कम माइनस करनी है, यानी कि दोस्तों एक इसमें प्लस करना पड़ेगा। ये दोस्तों कितनी आ जाएगी, 149 में एक जैसे प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 150 आ जाएगा। तो 6 से विभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 3 संख्याओं की दोस्तों 3 अंकों की कितनी संख्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों आप लोग को फॉर्मूले से अगर इसे करना चाहें तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों आप लोग करना चाहें दोस्तों 3 अंकों की यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ये दोस्तों हमने यहाँ पर लिख ली 996 लिख ली, इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 102, यानी कि दोस्तों जो सबसे 3 अंकों की छोटी संख्या थी ये दोस्तों यहाँ पर लिख ली। और दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों को करना है। प्लस में दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट से सामने प्लस लगा दीजिए, n-1 यहाँ पर दोस्तों n-1 कर दिया। n दोस्तों क्या है, n दोस्तों जो हमें निकाला है, यानी कि दोस्तों ऐसी कितनी संख्या है। और दोस्तों गुणा में क्या करना है, 6 से दोस्तों जो निकाली है यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये दोस्तों 6 जाएगा। बस इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल लेंगे, पर दोस्तों जो मैंने बताया उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दोस्तों कल ही आप लोगों को कराया था। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई और दोस्तों चौड़ाई क्रमशः दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाती है 30% और तथा दोस्तों यहाँ पर 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन का, ऑप्शन ए, बी, सी या पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पर आंसर है वो कमेंट क्वेश्चन कर कीजिए। अब दोस्तों इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों आसान सा फॉर्मूला, बस आप लोगों को ए प्लस में बी, यहाँ पर दोस्तों प्लस में ए इंटू बी, यहाँ पर दोस्तों ए इंटू बी अपॉन में दोस्तों क्या करना है 100 करना है। बस आप लोगों को इससे इतना सा करना है दोस्तों, आप लोगों का आंसर है वो बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 30 गुणा में दोस्तों यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर प्लस में यहाँ पर दोस्तों ऊपर क्या करना है 30 गुणा में, यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गुणा नहीं है, यहाँ पर दोस्तों क्या था, यहाँ प्लस था और दोस्तों यहाँ पर क्या था, यहाँ पर गुणा था। 30 गुणा में 20 अपॉन में दोस्तों क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये कितना दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 50 और 6 दोस्तों कितना आ जाएगा 56, यानी कि दोस्तों 56 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल में यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों 56% हो जाएगी। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों फॉर्मूला वापस से आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ए प्लस में बी, यहाँ पर दोस्तों ए प्लस में बी, यहाँ पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पर 30 है, ये दोस्तों यहाँ पर 20 है। प्लस में दोस्तों यहाँ पर ए इंटू बी, यहाँ पर दोस्तों ये कितना है, यहाँ पर दोस्तों 30 है और दोस्तों यहाँ पर 20 है, अपन में दोस्तों 100। ये दोस्तों आप लोगों को सॉल्व कर लेना, बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा दोस्तों ये तो बहुत ही आसानी से, यानी कि दोस्तों आप लोगों को चुटकियों में बता दूंगा, यानी कि दोस्तों 2 सेकंड में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। देखते ही दोस्तों इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखेगा दोस्तों, देखते ही आप लोग को इसका आंसर कर देंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या को दोस्तों यहाँ पर 357 में भाग देने पर यहाँ पर दोस्तों कितना बचता है, यहाँ पर दोस्तों 39, यानी कि दोस्तों 39 से आता है। तो उसी को यहाँ पर दोस्तों उसी संख्या को यहाँ पर दोस्तों 17 में भाग देने पर क्या शेष आएगा, यानी कि दोस्तों जो ही संख्या ये दोस्तों इससे डिवाइड की गई है और दोस्तों वहां पर एक संख्या को दोस्तों 357 में डिवाइड करना है और दोस्तों उसी को यहाँ पर किससे, उसी संख्या को दोस्तों यहाँ पर 17 से डिवाइड करना है। यहाँ पर दोस्तों 39 शेष है, यहाँ पर दोस्तों कितना शेष आएगा ये दोस्तों आप लोगों से पूछा गया। बस दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देगा 39, इसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 17, यानी कि दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या है, यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 39 में से, यानी कि दोस्तों इसमें से माइनस करने पर वो दोस्तों यहाँ पर 17 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर दोस्तों इसको 39, यानी कि 17 दूनी कितना होता है, ये दोस्तों 34 होता है। पर दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा है 39 दे रखा है। बस आप लोगों को इसमें से क्या माइनस करना, 5 माइनस करना है। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये दोस्तों 34 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 34 हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा 17 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दे रखा 17 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। दोस्तों यहाँ पर बस आप लोगों को इतना सा करना है। बस आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों अगर आप फॉर्मूले से देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताया गया ए मानना या बी मानना, दोस्तों आप लोग को नहीं कर सकते, यानी कि दोस्तों आप लोगों को 4 से 5 मिनट में वो दोस्तों यहाँ पर खराब हो जाएंगे। बस आप लोगों को क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर गलत भी हो सकता है। बस आप लोगों को इतना करना है, जो दोस्तों इससे डिवाइड करने पर शेष बचा है बस उसी से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को डिवाइड करके देखना है।
करना है। यहाँ पर दोस्तों कितना बचा, यहाँ पर दोस्तों शेष जो बचता है वो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसका डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 39 में, यहाँ पर दोस्तों जैसे 17 से डिवाइड करेंगे 17 दूनी 34, यानी कि दोस्तों 34 हो जाएगा। और दोस्तों कितना बचेगा 5 बचेगा, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। क्या सा शेष बचे, यहाँ पर दोस्तों पूछेगा भाग देने पर क्या शेष बचे आएगा, यानी कि दोस्तों क्या शेष बचेगा 5 बचेगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ऑप्शन है ये, तो दोस्तों यहाँ पर नीचे दे रखा है, पर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है एक घोड़ को, यानी कि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों यही क्वेश्चन है दोस्तों जो आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि दोस्तों आप लोगों के बैंक दोस्तों यहाँ पर पुलिस और दोस्तों यहाँ पर सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा केवल दोस्तों यहाँ पर 4 से 5 सेकंड में इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये दोस्तों एयरफोर्स के लिए तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, एक घोड़े को यहाँ पर दोस्तों 1980 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हमसे क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पर पूछेगा, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि दोस्तों कॉस्ट प्राइस हमसे पूछेगा, तो आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों इसमें ऑप्शन यहाँ पर देखे आप लोगों को बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर देखा, पर यहाँ पर दोस्तों देखा 10% का लाभ होता है, यानी कि दोस्तों 10% कितना होता है 1/10 होता है। ये दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों क्या होगा 1980, ये दोस्तों 1980 होगी, पर दोस्तों यहाँ पर 10 पे हमें दोस्तों 1 का लाभ हो गया, यानी कि दोस्तों 10 पर 1 का लाभ हो गया, यानी कि दोस्तों हमें कितने का लाभ हो गया 10 पर दोस्तों, उसको दोस्तों यहाँ पर कितने का लाभ हो गया 11 का लाभ हो गया। पर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों 11 नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है 1980 में बेचने पर। ये दोस्तों नीचे क्या होता है, ये दोस्तों हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होता है एसपी होता है, यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस जो दोस्तों बेचा गया, यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस जो बेचा गया। और दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि दोस्तों 1/10 दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 10% कितना होता है 1/10 होता है। 10 पर दोस्तों हमें कितने का फायदा होगा क्या होगा, यानी कि दोस्तों 11 का फायदा होगा। पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1980 में यहाँ पर दोस्तों बेचने पर, ये दोस्तों 1980 यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1980 लिख लिया, यानी कि दोस्तों ये 11 से कितने गुना ज्यादा, बस आप लोगों को कितना काउंट करना है। ये दोस्तों यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों कितना था 11 पर में दोस्तों यहाँ पर कितना था 10 था, बस दोस्तों 1980 को आप लोगों को 11 से डिवाइड करना है। यहाँ पर दोस्तों 11 से डिवाइड करेंगे, ये दोस्तों कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये दोस्तों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर दोस्तों ये 8 यहाँ पर हमने ले लिया, 11 में दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा 18, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 88 हो जाएगा। और दोस्तों 180, यानी कि दोस्तों 180 हमारा निकल के आ गया। ये दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमने लिख लिया ये पर 10, ये दोस्तों 1980 है, यहाँ पर दोस्तों ये 11 से कितने गुना ज्यादा है, यहाँ पर दोस्तों 180 गुना ज्यादा। बस आप लोगों को ये भी दोस्तों अपने आप से क्या होगा, यानी कि दोस्तों जो सीपी है दोस्तों अपने आप से कितना गुना ज्यादा 180 गुना ज्यादा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सीपी नहीं है दोस्तों, ऊपर क्या सेलिंग प्राइस है, यानी कि दोस्तों क्या एसपी है, और दोस्तों सीपी भी अपने आप से कितना गुना ज्यादा होगा 180 गुना ज्यादा होगा। बस आप लोगों को इसी को दोस्तों सॉल्व करना है। ये दोस्तों कितना आ जाएगा, इसको दोस्तों जैसे गुणा करेंगे ये दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 1800 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 1800 किस में देखा 1800 दोस्तों यहाँ पर देखा ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों देखना है 10% की वैल्यू दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। 10 पे कितने का फायदा 1 का फायदा, यानी कि दोस्तों कितना आएगा यहाँ पर तो 10 पे कितने का फायदा हो रहा है यहाँ पर तो 1 का, यानी कि दोस्तों 11 होगा। 11 से दोस्तों 1980 वो कितना गुना जाता है, ये दोस्तों यहाँ पर अपने आप से 180 गुना जाता है। ये दोस्तों एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस वो अपने आप से 180 गुना ज्यादा है। दोस्तों कॉस्ट प्राइस भी अपने आप से कितना गुना ज्यादा होगा 180 गुना ज्यादा होगा, यानी कि दोस्तों 10 का गुणा 180 से करके कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर दोस्तों 1800 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 1800 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन दे रखा है ए अनुपात बी इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर देखा 7:9, फिर दोस्तों कॉमा बी अनुपात यहाँ पर दोस्तों सी दीर्घ कितना देखा 3:5 देखा है। तो हमसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी है वो कितना होगा, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमने लिख लिया ए अनुपात, फिर दोस्तों बी अनुपात, यहाँ पर हमने सी लिख लिया। दोस्तों यही तो पूछेगा, यहाँ पर दोस्तों कितना देखा ए अनुपात बी कितना देखा, ये दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया 7 अनुपात, यहाँ पर कितना देखा 9 देखा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। बी अनुपात सी कितना देखा यहाँ पर दोस्तों 3 अनुपात, यहाँ पर कितना देखा 5, ये दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया। बस आप लोगों को कुछ करना नहीं है, यहाँ पर इस तरीके इसका इधर गुणा करना, इसका उधर गुणा करना है दोस्तों, इसका ऊपर नीचे इस तरीके से गुणा करना है। 7 का गुणा ये दोस्तों जैसे 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 7 21 हो जाएगा, ये दोस्तों एक ही वैल्यू निकल के आएगी। 9 3 27 हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पर बी की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि दोस्तों ऊपर नीचे गुणा करना है। और दोस्तों इसका गुणा इधर करना है, 9 पंजे यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 45, ये दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा। बस आप लोगों को इसको काटना है 3 से दोस्तों इसे जैसे काटेंगे कितना आ जाएगा 21 को दोस्तों जैसे काटेंगे 7 आ जाएगा। 3 से दोस्तों 45 को काटेंगे कितना आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आ गई है दोस्तों, यहाँ पर बी की यहाँ पर दोस्तों ये एक ही वैल्यू होगी। और सी को दोस्तों यहाँ पर जैसे काटेंगे कितने होगा, यहाँ पर दोस्तों 15 3 45 होता है। यहाँ पर दोस्तों कितना निकल के आया दोस्तों 15 निकल के गया, यानी कि दोस्तों एक ही वैल्यू कितना आ गई 7 आ गई, बी की 9 आ गई दोस्तों, सी की 15। ये दोस्तों कहाँ पर देखा, यहाँ पर दोस्तों देखा ए अनुपात बी अनुपात कितना निकल के आएगा 7 9 दोस्तों यहाँ पर 15 निकल के आएगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि 7 अनुपात 9 अनुपात 15, ये दोस्तों ए बी सी की यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकल के आएगी। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा ए है वो दोस्तों यहाँ पर बी के दक्षिण में यानी कि दोस्तों साउथ में बैठा हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर सी है वो बी के यहाँ पर दोस्तों पूरा में यानी कि दोस्तों ईस्ट में बैठा हुआ है। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों ए है वो बी के यहाँ पर दोस्तों किस डायरेक्शन में, किस दिशा में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ऑप्शन ए, बी, सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, दिशा का ज्ञान दोस्तों आप लोगों को होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इस साइड में होता है पूरब होता है, इस साइड में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों पश्चिम होता है, ऊपर की साइड में दोस्तों उत्तर होता है, नीचे की साइड में दोस्तों क्या होता है, दक्षिण होता है। और दोस्तों पूरब यानी कि दोस्तों ईस्ट हो गया, यानी कि दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो इस वजह से दोस्तों मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ईस्ट होता है, यहाँ पर दोस्तों वेस्ट होता है, और दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ होता है, इधर साइड में नीचे की साइड में दक्षिण यानी कि दोस्तों साउथ होता है। बस आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से करना है। यहाँ पर दोस्तों देखा ए है वो दोस्तों यहाँ पर बी के किधर बैठा हुआ है, दक्षिण में, यानी कि दोस्तों ए इधर बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बी क्या है, बी कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दक्षिण दे रखा है। दक्षिण मैंने अभी आप लोगों को साउथ बताया था, साउथ किधर है, नीचे की तरफ है, ये दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सी है वो दोस्तों बी के किधर बैठा है, पूरब में, यानी कि दोस्तों ईस्ट की साइड में बैठा हुआ है। ये दोस्तों कौन बैठा है, सी बैठा है। सी दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर दोस्तों इधर साइड में क्या है, पूरब है, यानी कि दोस्तों ईस्ट है। इधर साइड में दोस्तों पश्चिम बताया था, ऊपर की साइड में क्या बताया था, नॉर्थ, यानी कि दोस्तों उत्तर बताया था। अब दोस्तों हमसे पूछेगा ए और दोस्तों सी के किस दिशा में, और दोस्तों ए इधर है, यहाँ पर पूछेगा सी के दोस्तों यहाँ पर किस दिशा में यहाँ पर बैठा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन है दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखनी है। इधर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। सी की साइड में दोस्तों इधर क्या है, पूरब है। ऊपर की तरफ में दोस्तों यहाँ पर सी के क्या है, उत्तर है। इधर साइड में दोस्तों पश्चिम है, और नीचे की तरफ में दोस्तों दक्षिण है। और दोस्तों यहाँ पर सी के दोस्तों किस साइड में, पूरब और दोस्तों दक्षिण। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, पूरब और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सॉरी पश्चिम और दोस्तों किस साइड में, दक्षिण है, क्योंकि दोस्तों पूरब इधर है। सी के दोस्तों किस साइड में, पश्चिम, और दोस्तों यहाँ पर किस, यहाँ पर दोस्तों दक्षिण और दोस्तों किस साइड में, पश्चिम दिशा में। और दोस्तों यहाँ पर कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों ए और दोस्तों यहाँ पर किस साइड में, सी के दक्षिण और दोस्तों पश्चिम दिशा में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों को ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोगों के एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा है, एक महिला ने एक पुरुष की यहाँ पर दोस्तों तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वह मेरी माँ की, यहाँ पर दोस्तों उसकी माँ होगी, फिर उसकी भी माँ की, यहाँ पर दोस्तों माँ का दोस्तों क्या इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर पूछेगा उस पुरुष का दोस्तों महिला से क्या संबंध है। तो आप बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एक महिला की तरफ है, यानी कि दोस्तों ये महिला यहाँ पर होगी। महिला ने दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है, वह मेरी माँ, यानी कि दोस्तों महिला की माँ दोस्तों क्या होगी, महिला की भी माँ होगी। माँ की माँ, यानी कि दोस्तों माँ की माँ क्या होती है, यहाँ पर दोस्तों नानी होती है। और दोस्तों यहाँ पर क्या क्या माँ ना माँ, यानी कि दोस्तों नानी का दोस्तों इकलौता पुत्र, नानी का इकलौता पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर दोस्तों हमारी माँ का दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर दोस्तों उसका भाई हो गया। इकलौता पुत्र दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि दोस्तों हमारी माँ का दोस्तों इकलौता भाई कौन हुआ, हमारा मामा हुआ। तो पूछा गया उस पुरुष का दोस्तों यहाँ पर महिला का से क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों उस महिला का दोस्तों यहाँ पर पुरुष है, ये क्या लगा, यहाँ पर दोस्तों मामा लगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सही पार्ट नहीं देख करके दोस्तों वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर अपन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन की दोस्तों अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इधर की डिस्क्रिप्शन है, वहां से अगर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर दोस्तों आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का ऐसा रिलेशन है दोस्तों, यहाँ पर भी इसका रिलेशन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों ये सभी बंद है। यहाँ पर दोस्तों क्या दिखा, ये दोस्तों यहाँ पर दिखा एक डिब्बा, यानी कि दोस्तों ये एक तरीके से यहाँ पर वर्ग है, वर्ग है दोस्तों, यहाँ पर वर्ग के अंदर क्या है, त्रिभुज है। अगले में दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज के अंदर क्या आ गया, वर्ग आ गया, यानी कि दोस्तों एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, ये दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, ये पंचभुज देखा, पंचभुज के अंदर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, वर्ग देखा। अगले में दोस्तों यहाँ पर वर्ग के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पर पंचभुज आ जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों वर्ग के अंदर पंचभुज किस में देखा है दोस्तों, इनमें तो सभी में किसी में पंचभुज है ही नहीं, केवल दोस्तों इसमें पंचभुज है दोस्तों। ये किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है, यानी कि दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।